गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हम कहे थे कि उस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर काल सीरीज लेक्चर 2 आपके सामने आ गया। इस लेक्चर में आपको कंटिन्यूअस पूरा खत्म करने के लिए आपको बताए थे, तो इसमें पूरा कंटिन्यूअस खत्म करेंगे। उस वीडियो बहुत लंबा चला गया, इसलिए इसमें पहले से ही लिख के रख दिए। क्यों? अब इसको समझाना बाकी है। ऐसे लिखते हैं फिर समझाते हैं तो उससे टाइम का वेस्ट होता है। हम पहले ही लिख लिए उसके बाद समझा देते हैं, वो अच्छा रहेगा। तो देखिए लेक्चर 2 क्या कहता है काल सीरीज में कि कंटिन्यूअस टेंस निरंतर काल। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पहले है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगा रहता है? रहा है, रही है। इस पहचानने का जो है ना, ये रूल हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है और यहाँ पे ETC यानी इत्यादि लगा रहे, रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे, तो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचानेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी और इत्यादि लगा रहे तो उस टेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से समझेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, ETC। अब सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी रहा है, रही है, ये वाला देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल, अफर्मेटिव का रूल, AFF का मतलब अफर्मेटिव समझ जाइएगा। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का। और निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव का इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद हम लोग इज का, एम का और आर का प्रयोग यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो हमें इस वीडियो में, इस टेंस के सीरीज में इज एम आर का जो हमें कहाँ लगेगा ये इस वीडियो में नहीं पढ़ना था, पर हम आपको इसी में पढ़ा दिए। इज एम आर का एक अलग आता है कि इज एम आर कहाँ यूज होगा। इज एम आर का यूज ऑफ इज एम आर, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ, इसे आप लिख लीजिएगा। तो इज एम आर का अलग ही आता, पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे इज का यूज ही, सी, इट और सिंगुलर नेम का मतलब एक नाम होगा। जैसे राम, राम और श्याम आ जाएगा तो वो प्लूरल में आ जाएगा और उसके साथ आर लगेगा। तो यहाँ पे एक शब्द राम आ जाएगा तो वो इज लगेगा। ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ इज, आई के साथ एम और यू, दे, वी और प्लूरल नेम यानी राम और श्याम आर लगेगा। ये आप समझ गए होंगे। और कहीं एक दो मीनिंग जैसे ई छूट गया कहीं, तो उसमें आप कहीं कहीं छूट ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे आप लिख लीजिए। तब चलिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। आप लिख लिए होंगे, चलिए। तो यहाँ फिर से हम यहाँ पे पूरी पास्ट कंटिन्यूअस को लिख लिए। तो रूल क्या कहता है? पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे रहा था, रही थी बता दिए थे। अब यहाँ देखिए अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बिंदु। सब निगेटिव में क्या कहेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या कहेगा? वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद हम यहाँ सभी में वाज या वर्ब को देखें तो वाज या वर्ब कहाँ लगेगा? कहाँ? यूज ऑफ वाज
वर। वाज आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ वाज लगेगा। और वही वेयर कहाँ लगेगा, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, प्लूरल नेम यानी ई और ईटीसी का मतलब इत्यादि के साथ वेयर लगेगा। चलिए ये हमारा सब्जेक्ट ये वाला खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर। कंटिन्यूअस तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही कंटिन्यूअस और इंडिफिनिट दो आसान है। उसके बाद परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा अधिक टाइम लगेगा पढ़ने में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा। और आगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जल्दी से आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए तब हम मिटाते हैं इसको। तो फिर से हम यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस लास्ट है, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि। फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लग जाता है। वहीं पे यहाँ इंट्रोगेटिव में सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V4 लगेगा। ये सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। वहीं पे हाँ सही है। सेल अब कहाँ लगेगा, हम यहाँ पूरे फ्यूचर में सेल और विल पढ़े, तो अब सेल इसमें कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा इसे देखेंगे इसी यही में। तो सेल आई और वी के साथ, यानी मैं और हम लोग के साथ सेल लगेगा। यू, दे, सी, ही, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम यानी ईटीसी के साथ विल लगेगा। ये हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंटिन्यूअस खत्म, परफेक्ट आएगा। उसके बाद भी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा काल सीरीज करके, उसको में हम लोग क्या देखेंगे। ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस खत्म, परफेक्ट खत्म, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म, उसके बाद आएगा वॉइस वाक्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।